आपने बीते दिन कहा था और खबर आई कि अमित शाह जी ने भी कहा कि जयंत चौधरी ने गलत चयन कर लिया, आप लोगों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें मत आप आमंत्रण दीजिए, आप उन किसानों को दीजिए आमंत्रण जिन्होंने अपनी जान खोई है। तो जयंत चौधरी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? वो तो स्वीकारने को तैयार नहीं है। देखिए, जयंत भाई को कोई पार्टी ने आमंत्रित नहीं किया, और कल भी माननीय गृह मंत्री जी ने, क्योंकि उनके पिताजी एक एनडीए का हिस्सा रहे हैं, हमारी सरकार में मंत्री रहे हैं, तो एक बड़े होने के नाते हमारे गृह मंत्री जी ने एक उनको सुझाव के तौर पर ये कहा कि उन्होंने, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी का राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है जयंत जी से, तो ये तो वो मानते होंगे, तो एक उन्होंने सुझाव उनको दिया कि उन्होंने गलत रास्ता चुना, ये रास्ता उनके काम नहीं आएगा, ये रास्ता उनकी मदद नहीं कर पाएगा। लोकसभा में भी उन्होंने गलती करी थी, तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा युवा नेता है जयंत, तो कल को कोई भी अगर वो आएगा वापस तो उसका अपना स्वागत करेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम उसको कह रहे हैं कि आज ही आ जाइए छोड़ के। तो चुनाव के बाद में वो 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, तो हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, उसके बाद में भी अगर वो आना चाहेंगे, हमारे साथ में काम करना चाहेंगे, तो उनका स्वागत होगा। प्रवेश जी, अब जरा मथुरा पर आते हैं। अयोध्या, काशी, इन सब पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। क्या मथुरा के जरिए, एक कैराना पहला उन्होंने किया, उसके बाद अमित शाह जी मथुरा कर रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर, क्या इसके जरिए हिंदुत्व के नाम पर सबको जोड़ने की कोशिश है? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति मुझसे बेहतर आप जानते होंगे अंजना जी, कि वहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद में लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, और जितने ऐसे सारे क्षेत्र थे वहाँ पर लड़की घर लौटकर आएगी या नहीं आएगी सही सलामत, इसके ऊपर में भी अपना परिवार को चिंता होती थी। और हमने मुजफ्फरनगर दंगे देखे हैं, हमने समाजवादी पार्टी अखिलेश के राज में वहाँ पे बहुत सारे दंगे देखे हैं, और ये सारी घटनाओं के बाद में अगर वहाँ के हिंदुओं को गत 5 साल में ये विश्वास आया है कि अब हम वहाँ पर सुरक्षित हैं, तो इस सुरक्षा की भावना क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर वहाँ पे काशी विश्वनाथ में, अगर अयोध्या में, अगर मथुरा में, या और भी जितने स्थान हैं, अगर वहाँ की भव्यता वापस नहीं लौटे, अगर उसके लिए हम वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें क्या तकलीफ हो सकती है किसी को? अच्छा, ये मुजफ्फरनगर दंगे को कब तक आप लोग इस्तेमाल करेंगे सर? मतलब इसका कोई शेल्फ लाइफ है, या चुनाव दर चुनाव, मतलब 2017 में भी, 2019 में भी, अब फिर 2022 की बारी है, ये 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा कब तक आपका मुख्य एजेंडा रहेगा? देखिए, ये कोई हमारा एजेंडा नहीं है, मगर ये वहाँ के लोग इसको भली भांति जानते हैं कि वो जो दंगा हुआ था वो किसके राज में हुआ था, उस समय कौन मुख्यमंत्री था, कौन वहाँ के लोगों को शय दे रहा था, जो लोग मार रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे, कौन उनको शय देता था, कौन उनको अपना पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती थी, कौन उनके खिलाफ में केस दर्ज नहीं होते थे। तो ये वहाँ के सारे लोग जानते हैं, और वो सब जानते हैं कि अगर अपना जयंत चौधरी जिसके साथ मिला है, कोई जयंत चौधरी तो मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, अगर जयंत चौधरी को कोई भी वोट जाएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जयंत चौधरी तो नहीं बनेगा। और अगर कोई और मुख्यमंत्री बना तो फिर वहां पर क्या होगी स्थिति, ये सारे लोग जो स्थिति को देख चुके हैं वही सबके सामने आती है बार बार। ठीक है।